तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि जब आपका एम्ब्रियो जो है फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, फुली डेवलप होगा, तो नॉर्मली क्या चीज होगा, वो आपके मदर के बॉडी से बाहर आता है। तो सिंपल जो प्रोसेस है वो है आपका एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस। जो फुली फॉर्म्ड फीटस होगा वो क्या होगा कि आपका यूटेरस से बॉडी से बाहर आएगा। तो नॉर्मली जो वो प्रोसेस होता है वो आपका पार्चुरेशन होता है। तो पार्चुरेशन की जब डेफिनेशन देखिएगा तो आपको लिखा भी गया है एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम यूटेरस। तो यूटेरस में, यूटेरस हम लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब पार्चुरेशन से पहले पढ़ते हो तो वो जो होता है वो आपका गेस्टेशन पीरियड होता है। गेस्टेशन पीरियड में जब देखिएगा तो प्रॉपर जो है आपका फीटस का डेवलपमेंट होता है। ये जब ह्यूमंस के कंडीशन में बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि 9 मंथ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो गेस्टेशन पीरियड है वो आपका 9 मंथ्स होगा, और इसी में जब डेज में डिवाइड करते हैं तो 280 डेज जो होगा वो अबाउट आपको देखने को मिलेगा। तो गेस्टेशन पीरियड जब आपका कंप्लीट होगा, जब आपका 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जब फीटस जो है वो फुली डेवलप होगा, तो नॉर्मली क्या चीज है वो बॉडी से बाहर आएगा ही आएगा। तो आना जो एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो रहा है उसी प्रोसेस को जो आप लोग बोलते हो वो है आपका पार्चुरेशन। डेज याद रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो डेज से पूछा जाता है। तो 9 मंथ ओवरऑल सभी के दिमाग में रहता है, लेकिन जब डेज की बात कीजिएगा तो आपका जो है वो 280 डेज के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। और जो पार्चुरेशन प्रोसेस है बेटा वो न्यूरो और एंडोक्राइन मैकेनिज्म दोनों है। यानी कि यहाँ पर जब देखेंगे तो नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा और आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। इसीलिए देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कि दोनों जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो आपको यहाँ पर इन्वॉल्व दिखेगा। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या जो प्रोसेस है वो एक एक हम लोग करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिसमें जब आप लोग फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि फीटल इजेक्शन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जब आप देखिएगा तो आपका फीटल इजेक्शन फैक्टर है, ये कौन आपका रिलीज करेगा। तो रिलीज का जो काम होता है बेटा कि वो आपका जो फुली फिल्ड फीटस है और प्लेसेंटा दोनों जो है वो फीटल इजेक्शन फैक्टर जो है वो रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले जो देखने को मिलेगा कि रिलीज होगा फीटल इजेक्शन फैक्टर, कौन करेगा तो आपका फुली फिल्ड फीटस करेगा, और उसके बाद आपका जो है वो प्लेसेंटा करेगा। ये आपको फर्स्ट प्रोसेस होगा जिसके अंदर आपको जो है वो फीटस और प्लेसेंटा जो है वो रिलीज करेंगे। सेकेंड जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि ये जो है वो आपका जो फैक्टर है ये कहाँ तक पहुंचेगा, तो मैटरनल ब्लड तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका मैटरनल ब्लड तक पहुंचेगा तो स्टिमुलेट जो करेगा वो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये जो आपके फैक्टर्स है ये पहुंचेगा मैटरनल ब्लड तक, और फिर जो स्टिमुलेट करेगा वो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसमें जो बोला जाता है कि ये जो होगा या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। इसको आप लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलिए या माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोलिए। तो जैसे आप लोग देखोगे जो नॉर्मल वुमेन्स होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जब बेबी का डिलीवरी का टाइम होता है तो यूटेराइन में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो पॉसिबल है कि आपको जो बेबी है, जो फीटस है, यूटेरस से बाहर आएगा। अब इसी में जब देखिएगा जब आपका ये आपका जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा, तो ये स्टिमुलेट जो करेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को करेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जब बेटा स्टिमुलेट करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो हार्मोन्स रिलीज होगा जो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन का जब काम देखिएगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपका इंक्रीज कर देता है। तो ये चीज है कि जब आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा आपका ऑक्सीटोसिन, फिर आपको जो देखने को मिलेगा जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, वो आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आप लोग सिंपल देखिएगा तो नेक्स्ट जो दिखेगा कि यहाँ पर जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपका इंक्रीज होगा, जो एक तरीके से आप लोग जो बोलते हो वो लेबर पेन बोला जाता है। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा
तो सर्विक्स का रीजन होगा, ये जो है वो फीमेल्स में होगा, जो सर्विक्स जो रीजन होगा वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने करने का काम जो है वो आपका करेगा रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या चीज करेगा कि सर्विक्स जो है वो डायलेट करेगा, और फिर जाकर आपको देखने को मिलेगा एक्सपल्सन, यानी कि जो फुली फिल्ड फीटस है वो आपका जब डायलेशन होगा सर्विक्स का, तब जाकर आपको एक्सपल्सन देखने को मिलेगा। और आफ्टर बर्थ जो है, यानी कि जो ह्यूमंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा है बेटा वो लॉस्ट हो जाता है, मदर के बॉडी में वो रिमेन नहीं रहता है। जब देखेंगे जब डिलीवरी होगा तो फीटस के साथ साथ जो है वो प्लेसेंटा भी आपको दिखेगा, जिसको डॉक्टर्स कट करके आपको जो है वो वेस्ट हो जाता है, मदर के बॉडी में वो नहीं रहता। अब ये जो सारे प्रोसेस है बेटा ये आपको जो है वो फॉलो होता है। इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंडीशन में जो है वो ऑपरेशनल जो होता है, जिसको आप लोग सिजेरियन बोला जाता है, कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है। जब इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि कोई भी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो पा रहा, जैसे कि यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा, जब यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि बेबी का नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है। तब उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब आपके डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिजेरियन होता है और सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये आपका नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस है कि ये सारे स्टेप्स होंगे तो फीटस का जो है वो नॉर्मली जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक्सपल्सन। लेकिन अगर इसी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी तरीके का, तो नॉर्मली क्या चीज है कि डॉक्टर जो है वो आपका ऑपरेशनल जो होता है वो प्रोसेस है, उसमें आपको जो बोला जाता है वो है प्रोसेस सिजेरियन। तो सिजेरियन क्या चीज होगा कि वो जो है आपका ऑपरेशनली जो है बेबी को बॉडी से बाहर आपको निकाला जाता है, तो वो कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में जब देखेंगे तो ये सारे जो है आपको स्टेप्स देखने को मिलेगा। इसी में जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो डिफरेंट फेजेस होता है, जब आपका जो पार्चुरेशन है, जब आपको डिफरेंट फेजेस होगा तब जब उसकी बातें कीजिएगा, तो फर्स्ट जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो है डायलेशन। जब डायलेशन की बात कीजिएगा तो डायलेशन का जो काम है वो कौन करता है, तो वो जो आपका करेगा वो रिलैक्सिन करता है। तो सबसे पहले जब फेजेस की बात करेंगे तो आपका जो होगा वो डायलेशन होगा, और डायलेशन किसका होगा तो सर्विक्स रीजन का। इससे पहले ही आप लोगों ने देखा कि जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो आपका है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या चीज करेगा कि आपके जो सर्विक्स है उसको डायलेट कर देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो एक्सपल्सन प्रोसेस देखने को मिलेगा। जब एक्सपल्सन प्रोसेस देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग फर्स्ट देखिएगा तो एक्सपल्सन में यानी कि जो कॉन्ट्रेक्शन है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो ऑक्सीटोसिन होगा। तो ये आपका फर्स्ट होगा, जो क्या चीज करेगा तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होगा जिसको आप लोग लेबर पेन बोला जाता है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होगा तब क्या चीज देखने को मिलेगा आपको, एक्सपल्सन ऑफ फीटस टेक्स प्लेस, मतलब कि यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ फीटस देखने को मिलेगा। उसी में देखिएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी होगा जिसको कट कर दिया जाता है, एमनियन जो होगा वो रप्चर्स हो जाएगा। उसी में जब देखेंगे तो ये चीज याद कीजिए, आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया था फोरेमन ओवेल क्लोजेस, ये क्या चीज होता है बेटा जरा बताइए। फोरेमन ओवेल जो होता है यहाँ पर लिखा गया है क्लोज हो जाता है, ये चीज आप लोगों को 11th में पढ़ाई गई थी, कहाँ पढ़ाया गया था जरा बताइए कोई भी। अगर किसी को भी याद है तो बताइए कि फोरेमन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है, इसमें क्या चीज होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए जरा। फोरेमन ओवेल जो है वो किसको याद है, आना कुछ भी बता दीजिए, फिर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, फिर वहां पे जो होगा आप लोगों को जो है आपको बता दिया जाएगा। ये चीज जो है वो 11th में पढ़ा था, चैप्टर जो है वो जब आप लोगों ने हार्ट पढ़ा था
तो हार्ट में कहीं ना कहीं ये चीज आपको बताई गई थी कि फोरेमेन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है। इसमें अगर आप लोग देखोगे, अगर क्लोज नहीं होगा तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपको बताया गया था कि जब क्लोज नहीं होगा तो आपको जो देखने को मिलेगा वो ब्लू बेबी देखने को मिलेगा। ये भी चीज आपको 11th में बताई गई थी। तो ये भी चीज याद रखिएगा, जैसे ही एक्सपल्सन होगा तो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि जो फोरेमैन ओवेल है वो आपका क्लोज हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर लिखा गया है, ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो सिंपल बोला जाता है कि जो लंग्स है, इससे पहले जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो लंग है वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड क्यों करेगा? फॉर द नॉर्मल सर्कुलेशन। तो ये भी चीज आपको देखने को मिलेगा कि लंग जो है वो एक्सपेंड करेगा, तो नॉर्मल सर्कुलेशन जो होगा वो आपका बेबी में स्टार्ट होगा। इसीलिए आप लोगों ने बहुत से कंडीशन में सुना होगा, नहीं सुना तो घर में पूछिएगा। जब फीटस का एक्सपल्सन होता है तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो है बच्चा जैसे ही जन्म होता है वैसे ही रोता है। हाँ, ये नेटवर्क इशू होगा, बारिश में ये फिक्स है। कोई नहीं, इसको वीडियो देख लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा प्रतीक बेटा, क्योंकि बारिश में कनेक्शन प्रॉब्लम होती है। अब इसी में देखोगे बेटा तो बहुत से कंडीशन में आप लोगों ने घर में सुना होगा, जैसे बेबी का डिलीवरी होता है तो वो रोना स्टार्ट करता है। जब स्टार्ट करता है तो नॉर्मली जो उस टाइम पे बात कीजिएगा तो वो आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो होता है वो इजिली हो जाता है। अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो बच्चा जैसे ही डिलीवरी होती है, जैसे एक्सपल्सन होगा तो रोना बड़ा जरूरी है। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, क्योंकि फिर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रॉपर आपको बॉडी को देखने को मिलेगा। तो ये जो देखिएगा तो ये सारा जो होगा वो एक्सपल्सन के टाइम पे होगा, यानी कि एक्सपल्सन फेज के टाइम पे होगा। तो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होगा ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, फिर एक्सपल्सन देखने को मिलेगा। अम्बिकल कॉल जो होगा उसको कट कर दिया जाएगा, एमनियन रप्चर्स होगा, और आपका जो फोरेमेन ओवेल है वो क्लोज हो जाएगा, लंग जो है वो एक्सपेंड करेगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जब आपका बर्थ हो गया, तब इस कंडीशन में देखिएगा आफ्टर बर्थ, तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा लॉस ऑफ प्लेसेंटा। आप लोगों को बोला गया था कि प्लेसेंटा जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो ह्यूमंस के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा प्लेसेंटा जो है वो मदर्स में नहीं रहता है, वो आपका जो होगा वो लॉस हो जाएगा। अगर इसी में जो आपको जो बोला गया है बेटा, पहले ही बोला गया कि यहाँ पर अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है तो नॉर्मली जो होगा वो आपका सर्जिकल रिमूवल ऑफ फीटस होता है। सर्जिकल रिमूवल आप लोग कर सकते हैं, होता है। जो सर्जिकल रिमूवल होता है उसको टेक्निकल टर्म जो दिया गया है वो दिया गया है सिजेरियन। तो सिजेरियन जो होता है वो टेक्निकल टर्म होता है रिमूवल ऑफ फीटस के लिए। तो अगर इसी में किसी भी चीज में एबनॉर्मल है, जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो बेबी जो है वो आपका जो है बॉडी से बाहर नहीं आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको सर्जिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। सर्जिकल मेथड जब देखिएगा तो उसी प्रोसेस को जो है वो बोला जाता है सिजेरियन। तो ये जो प्रॉपर है ये आपका होता है पार्चुरेशन। एक बार देख लीजिए फटाफट, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग इसमें से पूछ लीजिए बेटा। फिर जो है उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे वो आपका है लैक्टेशन। हाँ दर्शन बेटा बोलिए। दर्शन बेटा बोलिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है? ओके कोई नहीं, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो नेक्स्ट जब देखिएगा, जैसे ही आपका बेबी का डिलीवरी होता है उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो लैक्टेशन देखने को मिलेगा। कुछ कॉमन चीजें आप लोग जब सुनोगे, ये आप लोग ने घर में सुना होगा या कहीं ना कहीं से माइंड में आता है, जो आपका फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है। ये चीज कॉमन है कि फर्स्ट मिल्क ऑफ जो आपका मदर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फीटस जो बेबी के लिए। तो क्यों होता है बेटा वो भी चीज आप लोग लैक्टेशन में जानोगे। और उसी के बाद जब देखेंगे तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं बेबी में, उसमें मदर का जो मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो
तो ये जो सारे चीजें हैं बेटा वो हम लोग जो देखेंगे वो आपका प्रोसेस जो होता है वो आपका लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन में जो प्रॉपर है कि प्रोडक्शन होगा आपका मिल्क का, वो कंप्लीट जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी। इसी में जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट जो है वो आपका जो प्रोसेस होगा वो है आपका लैक्टेशन। अब लैक्टेशन जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले कि लैक्टेशन होता क्या चीज है, तो यहाँ पर जो देखेंगे तो फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये तीनों प्रोसेस जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा लैक्टेशन में, जहां पर आपका फॉर्मेशन होगा, सिक्रीशन होगा एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क होगा। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी लैक्टेशन में। तो अब जब एक एक हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो मिल्क सिक्रीशन है वो कैसे होगा, उसी में आप लोग जब देखोगे तो मिल्क इजेक्शन कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है कि यहाँ पर जो आपका होगा वो है मिल्क सिक्रीशन। तो मिल्क सिक्रीशन की जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो इंक्लूड होगा वो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होगा बाय एल्वियोलाई। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो यहाँ पर जो इंक्लूड होगा मिल्क सिक्रीशन में वो होगा आपको एल्वियोलाई। अब यहाँ पर जो बेटा सिंपल देखिएगा कि कौन सा जो है वो केमिकल, कौन सा हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्ट जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो प्रोलैक्टिन दिखेगा। और प्रोलैक्टिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड, तब जाकर आपको जो है वो सिक्रीशन ऑफ मिल्क देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पर इन्वॉल्व है प्रोलैक्टिन है, जो स्टिमुलेट करेगा एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड को। अब उसमें जब देखेंगे तो क्या चीज होगा, तो ये जब नेक्स्ट देखिएगा तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड व्हेन, यहाँ पर कब होगा प्रोलैक्टिन का यहाँ पर सिक्रीशन, जब आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जब आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो लो होगा, तब आपको देखने को मिलेगा सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टिमुलेट करेगा एल्वियोलाई को। तो लेकिन जब प्रोलैक्टिन कब सिक्रीट होगा, जब आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो लो होता है। अब इसी में जब देखेंगे तो क्या चीज होगा नेक्स्ट, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जो लो है वो क्या चीज करेगा, तो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन कब होगा, जब आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब लो होता है, वो स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, तब आपका सिक्रीट जो होगा वो प्रोलैक्टिन होगा। इसी में जब देखेंगे तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट इपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, तो प्रोलैक्टिन क्या चीज करेगा, आपको इपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई होगा इसको स्टिमुलेट करेगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस जो होगा ये आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। जब इसी में जब आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट जो होगा वो आपका जो देखने को मिलेगा लैक्टोजेनेसिस, और लैक्टोजेनेसिस के बाद जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो है गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस जो होता है वो मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ मिल्क। तो गैलेक्टोजेनेसिस होता है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा, आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा मिल्क का एंड फ्लो ऑफ मिल्क होगा। अब इनमें जब देखेंगे कि इन गैलेक्टोजेनेसिस, जो गैलेक्टोजेनेसिस है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व होगा, थायरॉक्सिन इन्वॉल्व होगा, और आपका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो कॉर्टिसोल का होगा। ये तीनों जो इन्वॉल्व होंगे वो आपको होगा गैलेक्टोजेनेसिस में। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर मिल्क सिक्रीशन है। जब मिल्क इजेक्शन की बात जब आप लोग कीजिएगा तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी जो आपके हार्मोन्स है वो जो होगा वो है आपका हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन होगा यहाँ पर इन्वॉल्व आपका इजेक्शन ऑफ मिल्क में। इसी में जब देखने को मिलेगा कि जो आपका मेमरी ग्लैंड्स होता है उसके अंदर आपको जो है कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। जो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो नॉर्मली जो है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो पॉसिबल होता है।
अब इसी में जब देखेंगे तो जो फर्स्ट मिल्क होता है जो प्रोड्यूस होता है उसको आप लोग जो बोलते हो वो है आपका कोलोस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम जो होता है बेटा ये जो सिंपल है कि आपका जो होता है बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट प्रोड्यूस मिल्क जो होता है वो कोलेस्ट्रम होगा। और इसका जब देखिएगा तो थिक होता है और आपका कुछ जो है पेल या येलोइश कलर का होता है। तो ये जो होता है वो फर्स्ट मिल्क होता है जो मदर बॉडी में प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये जो कंटेन करता है वो एंटीबॉडीज करती है। और एंटीबॉडीज जो होती है आप लोग पढ़ोगे भी 12th में ही कि IgG टाइप इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये कंटेन करता है जो बेबी के लिए जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मिल्क होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। जब इसी में जब नेक्स्ट देखिएगा तो आपका जो होता है कि मिल्क जो है वो कैसे लेक्ट आउट होता है, यानी कि मदर से फीटस तक कैसे वो पहुंच पाता है। तो उसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा वो सकलिंग ऑफ निपल होता है। जब सकलिंग ऑफ निपल होगा तो नॉर्मली देखने को मिलेगा कि मिल्क जो है वो लेक्ट आउट हो रहा है। या दूसरा जो होता है वो इमोशनल होता है। तो यहाँ पर कभी कभी आप लोग जो देखते हो कि जो मदर और फीट जो बेबी होता है इसमें एक इमोशनली भी अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग बच्चा रोता है तो नॉर्मली जो है ये भूखा है ये चीजें माँ जो होती है वो समझ जाती है। तो ये भी जो है वो इमोशनल जो है मदर का भी आपको इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड जो है वो सकलिंग ऑफ निपल जो है आपको इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपको जो लास्ट है कि ये जो होता है वो आप लोगों ने पहले भी देखा कि ये जो है वो न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स होता है, मतलब दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसी के बाद जब देखेंगे तो मिल्क में जो होता है वो क्या क्या होता है, तो यहाँ पर वाटर होगा, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है जिसमें आप लोगों ने मिल्क प्रोटीन में बात करोगे तो कैसीन होगा। शुगर की बात करोगे तो यहाँ पर लैक्टोज होगा। और इसी में जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं कि जो रेगुलर मिल्क है वो कंटेन करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है वो आपका बेबी के लिए जो है वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ तक जो है एक बार आप लोग देखिए, किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग बढ़ेंगे तो वो जो होगा वो आपका होगा